मनुष्य कर्म भूमिका में है और भोग भूमिका में भी है। पशु जीवन सिर्फ भोग भूमिका है, क्योंकि पशुवत जीवन में सिर्फ केवल भोग भूमिका ही होती है। वहां पर नए कर्म नहीं हो सकते हैं, नए कर्म नहीं बनाए जा सकते हैं। उनके पास में विकसित बुद्धि नहीं है, उनके जीवन का जो वेग है उतना वो संतुलन वेग है। जिस वेग में वेग दे दिया गया उसी वेग को लेकर के वो जीवन जीते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर में मन मस्तिष्क तीव्र है, सोचने और समझने की शक्ति है, अच्छा और बुरा समझने की शक्ति है, गुणदेश दोष देखने की शक्ति है, खाद्य और अखाद्य समझने की शक्ति है। इसलिए तो इस मनुष्य को सर्वोपरि प्राणी कहा गया है। जितने भी जानवर हैं उन जानवर में राजा है, क्योंकि वहां सिर्फ भोगों को भोगा जा सकता है, अच्छे कर्म नहीं किए जा सकते हैं। अच्छे कर्म तो सिर्फ मनुष्य योनि को प्राप्त है और वह अच्छे कर्म कर सकता है। जैसा बोएंगे वैसा फल हमें भोगना पड़ेगा, जैसा खेत में बीज डालेंगे वैसा वृक्ष होगा। जिस तरीके से हम काम करेंगे उसका फल हमें उसी तरीके से भोगना पड़ता है। यह मनुष्य योनि में प्रावधान है, नियम है ये। इस नियम के तहत चल करके हम सुखी हो सकते हैं और अपने जीवन को संभाल सकते हैं। लेकिन हम ये समझे ना और जीवन को संभाले ना और हम चाहे सुख दुख से निवृत्ति पाने का रास्ता, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जीवन एक नियम है, धर्म एक नियम है। उस नियम के तहत मनुष्य अगर चलेगा तो उस मनुष्य को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। इसलिए अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए जीवन को जीना चाहिए। कुछ ऐसे काम हैं जो मनुष्य को करना ही अनिवार्य है। जैसे धर्म के कार्य हर व्यक्ति को करना चाहिए, यह नियम है। मनुष्य जीवन में आप आए हैं तो हर व्यक्ति का धर्म बनता है, हर व्यक्ति का नियम बनता है कि वह व्यक्ति अपने धर्म से चले। अगर जो वह नहीं चलता है तो उसे दुख मिलता है, अशांति होती है, पीड़ा होती है, मन मस्तिष्क उलझ जाता है और ऐसे ही उलझन में पूरी दुनिया उलझी हुई है।
और उसको सुलझाने के लिए ये जो आपके सामने संत गुरुजन बैठे हुए हैं, इनकी वाहिनी चल रही है। ये अपने दुखों से मुक्त हो और दूसरों को ऐसे ही दुखों से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें रास्ता बता रहे हैं और उस रास्ते पे चल करके हम सुखी हो सकते हैं। ये मनुष्य जीवन का नियम है। अपने कर्मों को भोगना पड़ता है, कर्म फल अनिवार्य है। अगर जो हमने मिर्च खा ली है तो उसकी तीतपन, उसकी कड़वाहट हमें ही भोगना पड़ेगा। कर्म करने से पहले हम स्वतंत्र हैं, लेकिन बाद में हम परतंत्र हो जाते हैं। उसका फल भोगने में हम परतंत्र हैं। जैसा मन चाहे वैसा हम कर्म कर सकते हैं, लेकिन कर्म करने के बाद हम परतंत्र हो जाते हैं। इसलिए कर्म करने से पहले सोचना चाहिए और हमें सोचना होगा। अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमसे गलत कार्य हो जाएंगे और गलत कार्य का गलत नतीजा हमें दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन पशुओं में ये ऐसा नहीं है। पशुओं में भोग भूमिका है, वह सिर्फ भोगा जा रहा है। आपकी फसल बहुत लहलहाती हुई खड़ी है, धान की, गेहूं की, मक्का मटर इत्यादि जिसकी आपने फसल लगा रखी है, वो फल लहलहाती हुई खड़ी हुई है। उस लहलहाती हुई फसल को कोई जानवर आए और रात में उसको पूरा का पूरा साफ कर दे, खराब कर दे, उस फसल को नष्ट कर दे, चर के नष्ट करे या उसको ऐसे ही नष्ट कर दे, क्या उसको दोष लगेगा? फसल आपकी, उसने आपकी फसल का उसने नष्ट कर दिया, फसल को बर्बाद कर दिया, क्या उस जानवर को दोष लगेगा? क्या उस जानवर को पाप लगेगा? विचार करो। सेम उसी डायरेक्शन में एक आदमी आए और आपकी फसल को ट्रैक्टर लेकर के या किसी भी यंत्र से आपकी फसल को नष्ट कर दे, रौंद दे, उसको दोष लगेगा? उसको पाप लगेगा? विचार करो। कर्म दोनों ने किया है, अब सोचिए, विचार करिए। उस जानवर ने अपने भोगों को भोगा है क्योंकि वो उसको पता नहीं है, हानि लाभ का एहसास ही नहीं है उसे। उसको सिर्फ केवल पेट भरना है, जहां कहीं भी मिलेगा वह पेट भरेगा। जब पेट भर जाएगा तो उसे ना आपकी फसल की चिंता है, ना अपने चारे की चिंता है, ना आपकी फसल से मतलब है। उसके सामने चाहे जितना धन दौलत रख दो, उसके लिए सब बेकार है। उसके खाने के चारा को भी वो बेकार है। उसका जो पैरा भूसा रखा है वो भी बेकार है उसके पेट भरने के बाद, क्योंकि उसके पास में संग्रह की प्रवृत्ति है ही नहीं, भोग भूमिका में है।
सिर्फ केवल उतना ही संग्रह करता है, उतना ही जितना उसका पेट भर जाए, और पेट भरने के बाद उसी पे वह लेट्रिन कर देगा, उसी पे पेशाब कर देगा। आप देखते होंगे जिसमें चारा खाता है उसी में लेट्रिन करता है। उसके पास विवेक नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है, जीवन जीने की कला नहीं है। यह है भोग भूमिका, उसे समझ नहीं है। एक भाषा में अगर कहा जाए तो उस जानवर के अंदर में समझ नहीं है कि यह फसल नष्ट हो जाएगी तो किसी किसान का नुकसान हो जाएगा, ये पौधा अगर जो हम उखाड़ देंगे तो किसी किसान का नुकसान हो जाएगा, इस पौधे से हमें और दूसरों को लाभ होगा, यह समझ नहीं है। लेकिन ठीक इसी के विपरीत में आप जाएं, जिस फसल को नष्ट जानवर ने किया उसको दोष नहीं लगेगा, उसको पाप नहीं लगेगा, उसको पुण्य नहीं मिलेगा। लेकिन मनुष्य अगर जो कर दे, उस व्यक्ति को पता है जान बूझ जो नर कपट करत है तेहिय संबंध न कोई। कबीर साहब कहते हैं जान बूझ करके समझ करके अगर जो दूसरे के प्रति कपट की भावना रखता है, उससे मंद बुद्धि वाला कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो जानता है, वो समझता है कि हम इसके साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी द्वेषपूर्ण आपके प्रति ईर्ष्या की ईर्ष्यालु व्यक्ति है, द्वेषपूर्ण व्यक्ति है, आपका नुकसान कर रहा है, तो उसे दोष लगेगा, उसे पाप लगेगा। ऐसा नहीं है कि जानवर आपकी फसल को ना चरे तो उसे पुण्य लग जाएगा, और मनुष्य वही काम करे तो उसे पाप लगेगा। दोनों की भूमिकाएं अलग अलग है। इसलिए हमारा जीवन कर्म भूमिका के अंतर्गत आता है। हमें नए कर्म करना और पुराने जो कर्मों का शुभ अशुभ का जो कर्म का हिसाब किताब हमारे जीवन में है, कभी कभी होता है, आपके जीवन में भी आया होगा कि जिन कर्मों को हमने कभी किया ही नहीं है, जिन कर्मों को हमने कभी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, समझा भी नहीं, हमारी याद में नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं कर्मों का भोग हमें भोगना पड़ता है। हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उन भोगों को भोगना पड़ता है। उन्हीं को कहते हैं संचित कर्म। वो हमारे संचित किए हुए कर्म रखे हुए हैं और उन्हीं कर्मों को हमको भोगना पड़ रहा है। संचित क्रियामान प्रारब्ध, ये 3 कर्म है हमारे जीवन में। उन्हीं तीनों कर्मों के माध्यम से हमारा जीवन नाचता है, चलता है। नए कर्म करते हैं, प्रारब्ध का भोग भोगते हैं। संचित जो हमने किए हैं या हमने जो कर रहे हैं, उन्हीं में से हमें शुभ और अशुभ कर्म से हमें दुख और सुख मिलता है। कभी बिना काम किए हमें फल मिलता है। हम वर्क तो करते हैं, लेकिन सोच से अधिक हमें फल मिल जाता है, भाग्य से अधिक हमें फल मिल जाता है। कहां से आ गया? एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है, लेकिन अपने सफल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। अपनी मंजिल को नहीं उसकी मंजिल नहीं चूम सकता है।
वह अपने कार्य में सफलता नहीं पा सकता है। लेकिन कुछ लोग 5% लोग प्रतिभा के धनी होते हैं, और वे प्रतिभा के धनी व्यक्ति कम समय में ज्यादा काम कर लेते हैं, कम समय में ज्यादा सोच लेते हैं, कम समय में अच्छे काम करके अच्छे दिन जी लेते हैं और इस जीवन से चले जाते हैं। अनेक संत गुरुजन हुए हैं जिन्होंने 30-32 वर्ष की उम्र में वो काम कर गए जो 30-32 जन्म में भी नहीं कर सकते। क्योंकि उनका जो प्रारब्ध बहुत मजबूत था। वो प्रारब्ध मजबूत होने के साथ साथ उनका जो वर्तमान जो कार्य था, सूझबूझ के साथ उन्होंने लगन और प्रयत्न से कार्य करते रहे और वो उनकी सफलता तक पहुंच सके। इसलिए बंधुओं, मनुष्य का जीवन जो हमें मिला है सहज नहीं है, अकारण नहीं है। जिसको हम अकारण समझते हैं, असहज समझते हैं, फालतू समय व्यतीत करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अगर जो फालतू समय व्यतीत करते हैं, न तो हम अपने जीवन में सफल होंगे और ना ही हम अपने परमार्थ दशा में सफल होंगे, ना ही हम अपने व्यवहार दशा में सफल होंगे। अगर जब व्यवहार और परमार्थ की दशा में सफल होना चाहते हैं तो फालतू समय मत गंवाएं, व्यर्थ में समय मत गंवाएं। जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है वो कार्य करें। भगवान ईश्वर परमात्मा खुदा गॉड अल्लाह, अगर जो आप उसे मानते हैं तो परमात्मा ने आप हमें जो जन्म दिया है जीवन की बहुत बड़ी सौगात है, और उसको हम प्रभु का प्रसाद समझें और प्रभु का प्रसाद समझ करके अगर जो हम धर्म का कार्य करते हैं उससे हमारे जीवन में प्रसन्नता आती है, हमारा जीवन प्रफुल्लित होता है, मन प्रसन्न होता है, और प्रसन्न चित्त मन बहुत सुंदर लगता है। किसी का मन प्रसन्न हो उसका चेहरा देखिए। इसीलिए कहते हैं कि दिल की बात आपके चेहरे पे झलकती है। किसी ने कहा है कि औरत का सबसे बड़ा गहना, औरत का सबसे बड़ा गहना उसका पति होता है। उसकी सबसे बड़ी फेशियल किट पति होती है, पति होता है। इसलिए पति को परमेश्वर मान करके और पति लोग पत्नियों को देवी मान करके एक दूसरे में मन मिल जाना चाहिए, मन घुल जाना चाहिए, तभी तो हमारी व्यवहार की दशा सुधरेगी। अगर जो हम एक दूसरे में मिलेंगे नहीं, एक दूसरे, कहते हैं ना कि एक दूसरे का अंग है, आधा नारी आधा शरीर पुरुष का।
इसका मतलब यह है कि दो होते हुए एक हो जाना। दो शरीर जरूर मिले हैं लेकिन मन एक हो जाना। जब जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जब लग दिल पर दिल नहीं, जब तक दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाय। परिवार की संवेदनाओं को समझें। क्योंकि हमें परिवार का एक हिस्सा बनाया गया है। व्यवहार की दशा वहीं से सुधार होती है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारने का एक आपका अवसर मिला हुआ है। उस अवसर को आप जाने ना दें। उस अवसर को समझ करके अच्छे कर्म करें और बुरे कर्म करने से बचें। जितना हम अच्छा कर्म करेंगे और बुरे कर्म से बचने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा। तभी हमारा जीवन दुखों से ऊपर उठेगा। अगर जो हम दुखों से ऊपर को जीवन उठाना चाहते हैं तो अपने व्यवहार की दशा को सुधारने का प्रयास करें। परमार्थ में हिस्सेदारी लें। जो आपके लिए जो काम मिला है उसको सुचिता पूर्वक काम करें। उसको अच्छी तरीके से काम करने का प्रयास करें। जहां पर हैं, जिस तरीके से हैं, जो मिला है उसको प्रभु का प्रसाद समझें। आपको पत्नी मिली है उसका प्रभु का प्रसाद समझें। बच्चा मिला है उसको प्रभु का प्रसाद समझें। माँ बाप मिले हैं प्रभु का प्रसाद समझें। ये पूरा पूरा परिवार मिला है इसे प्रभु का प्रसाद समझें। इससे जो वर्क मिला है उसे सेवा समझें। जो आपका घर मिला है उसे मंदिर समझें। और जिन लोगों की सेवा करने का अवसर मिला है उन्हें देवी और देवता समझें। तभी तो हमारा मन स्वर्ग होगा, जीवन स्वर्ग होगा। जिनसे मिलेंगे वो सब देवी देवता कहलाएंगे। लेकिन यह जीवन में उतरना चाहिए। ये सारी बातें अगर जो हम ना अपने जीवन में उतारेंगे तो हमें सुख नहीं मिलेगा, हमें अशांति ही अशांति मिलेगी। इसलिए अपने कर्मों को समझ करके जीवन को जिए, तभी जीवन का पूर्ण आनंद मिलेगा। जीवन जीने का पूर्ण आनंद तभी मिलेगा जब हम जीवन को सही तरीके से जीने का प्रयास करेंगे। आपके अंदर जीवन जीने का हौसला तो होना चाहिए, सही तरीके से जीवन जीने का। इसलिए समझें और समझ करके कार्य करें। और जीवन में कभी ऐसी गलत, कभी ऐसी चाल, कभी ऐसा कोई वर्क हमसे ना हो जाए जो दूसरों को तकलीफ हो, दूसरों को पीड़ा हो, दूसरों को दुख